भी मौका मिले तो ट्रैवल कर लेना चाहिए। क्यों वजह है, और ज़्यादा अमीर हो, पैसे वाले हो, बाप दादा की ज़मीन बेचो तो वंदे भारत से आ जाओ। तो सीट में बैठने का नुकसान देखो भाई साहब, मैंने इस बोतल का ढक्कन खोला पानी पीने के लिए, अभी फुल बोतल भरा हुआ है और बोतल का ढक्कन गिर गया है इस साइड। जबलपुर में दुर्गा मिष्ठान भंडार कहाँ पे है, यदि किसी को पता है तो कमेंट ऑन मिलो। मुझे सुबह सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो आज हम फिर से जा रहे हैं रीवा से जबलपुर, वो भी फालतू काम के लिए। फालतू काम नहीं है, दीदी बहुत मारेगी, दीदी को बुलाने जा रहा है। तो हम फिर से जा रहे हैं जबलपुर। तो आप लोगों को दिखाते हैं अपनी रीवा से जबलपुर तक की पूरी जर्नी। तो आप लोग हमारे इस जर्नी पे बने रहो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप लोगों को दिखाते हैं एक रीवा का छोटा सा प्लेटफॉर्म टूर। तो ऐसा है कि इस बार हमने पहले से ही टिकट कंफर्म कर ली थी, क्योंकि पिछली बार तो हमारा टिकट का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वैसे भी जबलपुर जाने के लिए टिकट का इतना इशू होता नहीं है, जनरल में भी बैठ जाओ चले जाओ। लेकिन इस बार हमारी है D2 में फिर से। पता नहीं D2 का क्या सीन है हमारे पास, कि मतलब हर बार जब भी मैं जबलपुर जाता हूँ ना तो D2 ही मिलता है। तो इस बार भी D2 मिला है, तो आप लोगों को लेकर चलते हैं ट्रेन के अंदर। वैसे भी पिछली बार क्राउड कम था, इस बार क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सुबह की ना ट्रेन जब रहती है ना तो सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है साला कि सबसे पहले उठना पड़ता है, और सुबह सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है भाई। गेट तो बड़ा मस्त लगता है यार। पूरे प्लेटफॉर्म का ना, रीवा प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा हाईलाइटेड चीज़ है वो है रीवा का जो स्टेशन है, उसमें से जो दोनों गेट बने हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेट है, बहुत मज़ेदार। वे जर्नल वाले डिब्बे लगे हुए हैं ना, तो भरी पड़ी हुई है एकदम ट्रेन। और रेल नीर सबका सहारा। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर ली थी ना, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट तरीके से इस बार कुछ कनेक्ट करें, क्योंकि दूर से ही दिखने में ये देखो पूरा व्यू एकदम शानदार। मतलब इतना लंबा ट्रेन, और ये रही भाई AC वाला कोच। नो डाउट अच्छा रहता है, बट आज का मौसम बहुत बढ़िया है, और जब आज का मौसम बढ़िया है तो हम क्यों जाएं AC में। हमें मस्त बढ़िया बाहर की हवा लेते हुए जाना है। और क्या कूल मौसम है, एकदम मज़ेदार। 5:47 हो रहे हैं, 6 बजे इसका टाइम है। और भाई घड़ी कैसे ब्लिंक हो रही, टिक 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 की जगह पे ब्लिंक हो रही है, वाह। तो अभी हम हैं D1 के पास और हमको जाना है D2 के पास। और जब हम D2 के पास पहुंचेंगे तो मजे आएंगे। एकदम इधर से 48 to 1, मतलब इधर से निकलेंगे तो इधर पूरा 48 है, तो हमारा 48 ही है। तो लाइट साइड हमें मिल जाएगा, विंडो। तो भाई हम चलते हैं ट्रेन के अंदर, और हमारी सीट है 48, और 48 इस बार हमारे आमने सामने वाले मिली है। मतलब कहाँ गई 48 नंबर का, ये है 48 विंडो साइड। और सबसे बड़ा इशू नहीं कह सकते हैं, हाँ ये रहता है कि इसमें हमें पैर वैर फैलाने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि बाकी जो रहते हैं ना सिर्फ आमने सामने नहीं रहती है, सिर्फ इधर इधर घूमी रहती है। कैसे आप देख सकते हो उधर, लेकिन इसमें हमें सामने वाले पैसेंजर भी दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों जैसे स्लीपर रहती है वैसे रहती है आमने सामने। ये सिर्फ ओनली गेट के आजू बाजू वाली सीट रहती है, उसके बाजू वाली गेट सीट सिर्फ नॉर्मल सीट रहती है। तो हमारा ये विंडो है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ये भाई हमारा ओपन। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें हमें बोतल टिकाने से ना हमारा बोतल गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो ये ग्रिल लगी रहती है बहुत पास लगी रहती है। ये देखो पूरा ट्रेन का व्यू, और जब 2 ट्रेनें लगी हो ना तो क्या शानदार व्यू आता है। और अच्छा देखने वाले तो ये बोलेंगे ना कि भाई क्या गटर दिखा रहा है, और वाकई में है तो गटर ही भाई। तो नो डाउट है तो सब गटर ही, लेकिन मज़े आते हैं भाई ट्रेन की जर्नी करने में। और ट्रेन की जर्नी में मज़ा ही मज़ा रहता है, क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते थे तो आना जाना रहता था, लेकिन अब तो जब बिज़नेस पर्पज़ से है तो भाई घर ही भी रह जाते हैं, लोकल ही रह जाते हैं, लेकिन आना जाना नहीं होता। तो जब भी मौका मिले तो ट्रैवल कर लेना चाहिए। क्यों वजह है, इस टाइम हम शटल से गए थे, और शटल में हमारा सबसे बड़ा इशू ये हुआ था कि भाई ट्रेन इतनी लेट पहुँचाती है ना वो,
कि हालत खस्ता हो जाती है। तो इस बार हम इंटरसिटी का ऑप्शन चूज़ किए हैं और इंटरसिटी होपफुली टाइम से हमें पहुँचा देगी। बाकी मुझे पता है कि ट्रेन पनौती नहीं है, हम पनौती है, क्योंकि जब जब हम शटल से जाते हैं ना तब तक शटल लेट ही पहुँचाती है। और उम्मीद है कि इंटरसिटी भी आज शटल से पहुँचा दे, शटल से जल्दी ही पहुँचा दे, ज़्यादा ठीक है। नहीं तो कभी कभी इंटरसिटी भी ना डिले हो जाती है, और जब इंटरसिटी डिले हो जाती है ना तो सब चौपट हो जाता है, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि भाई टाइम से पहुँचे और टाइम से शाम को इंटरसिटी पकड़ के वापस जाए। और हमें भी ऐसे ही करना है आज, क्योंकि भाई हमें दीदी को लेने जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें जबलपुर पहुँच के और शाम वाली इंटरसिटी से वापस आ जाना है। तो सीट में बैठने का नुकसान देखो भाई साहब, मैंने इस बोतल का ढक्कन खोला पानी पीने के लिए, फुल बोतल भरा हुआ है और बोतल का ढक्कन गिर गया है इस साइड। भाई अब क्या करें, पूरा पानी हमारा बेकार हो जाएगा, 20 रुपये हमारे बर्बाद चले गए। तो ये होता है नुकसान विंडो सीट में बैठने का, बाकी सब कुछ फायदा है। तो हाय हाय, मुझे नहीं लगता है कि हम इसमें अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बोतल का ढक्कन नीचे जा चुका है। और इसका एक ही सलूशन है कि मैं एक और बोतल लूँ और फिर उसका ढक्कन इसमें लगाऊंगा। फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि हम वो वाला बोतल में ढक्कन कहाँ से लगाएंगे, तो ऐसा कि कंटिन्यूस करते रहेंगे। भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसका जुगाड़। वो तो अच्छा है ना कि ये पानी बोतल इधर ऐसा वाला है, खिड़की पे ऐसे बैठे है ना कि हमारा बोतल गिरेगा नहीं तो ये ढक्कन गिर जाता है। कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, हद है यार। बर्ड्स का भी इशू रहता करता है कि मैं बैठा तो हूँ विंडो सीट पे, लेकिन कहीं एक बर्ड्स गिर गया चलती ट्रेन पे तो बोतल का ढक्कन तो हम उठा नहीं सकते हैं, लेकिन इसको उठा लेंगे भाई, महंगा वाला है, बहुत महंगा। हम इसको ऑन टाइम दोस्त है भाई, 6 बजे फिक्स गाड़ी निकल गई है रीवा से। और ये देखो आप, बाय द वे हमें गेट पे खड़े होकर वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेन धीमी चल रही है, इसलिए हम बना रहे हैं। अदरवाइज आई कांट, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चलती ट्रेन पे वीडियो बनाऊँ। तो बाय बाय रीवा फॉर सम टाइम। भाई ट्रेन के समोसे वो भी कटनी में ऐसे लगते हैं ना जैसे रीवा वाले तो मिल नहीं सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जितना भी मिला है सफिशिएंट है, अच्छा है नाश्ता। जबलपुर स्टेशन पहुंचने के बाद तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि भाई साहब हमारा माइक काम करना कब बंद कर दिया, और हमने नोटिस किया कि हमारा माइक तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहे हैं। स्टेशन के बाहर तो हमने देखा कि भाई साहब टैक्सी के लिए इतना ज़्यादा मारा मारी चल रही है ना कि भाई हर तगड़ा यही बोल रहे हैं कि रांची कांचघर रांची कांचघर। तो हमने सिंपल सा अपना एक टैक्सी चूज़ किया और उसी टैक्सी में जाके हमने अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्लान बनाया, क्योंकि भाई साहब डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों के बीच में महायुद्ध चल रहा है। तो ये बैटरी वाला था ना, मुझे लगा चालू क्यों नहीं हुआ। बढ़िया बढ़िया। चलो जबलपुर की जब तक हम जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक की लोकेशन तो आप तक शेयर ही कर ही सकते हैं। फ्रंट पे बैठे आगे बैठे हैं तो कार वाली फीलिंग तो ले ही सकते हैं। जबलपुर में दुर्गा मिष्ठान भंडार कहाँ पे है, यदि किसी को पता है तो कमेंट ऑन मिलो। मुझे तो पता हो गया आज कहाँ पे है, क्योंकि मैं दिन को आया हूँ ना आज, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए आ रहा हूँ। ना कि आज ट्रेन डिले हो गई हम लोगों की, और ट्रेन जितना डिले हुई उससे ज़्यादा तो दिक्कत तब हुई जब वो ट्रेन आके आउटर पे खड़ी हो गई, तो सबसे ज़्यादा इशू तब आया है। बाकी शटल से फिर भी ठीक है इंटरसिटी, अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम रीवा टू जबलपुर देन यू कैन चूज इंटरसिटी ओनली, बट डोंट यूज शटल, क्योंकि बहुत ही घटिया ट्रेन है शटल। बैठे बैठे परेशान हो जाओगे, आ नहीं पाओगे। तो बेहतर ये है कि इंटरसिटी चूज करो, और ज़्यादा अमीर हो, पैसे वाले हो, बाप दादा की ज़मीन बेचो तो वंदे भारत से आ जाओ। बाकी हम मेहनत की कमाई वाले हैं तो इंटरसिटी सफिशिएंट है।